फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुके हैं, तो आप पहले उन वीडियो को जाकर भी देख लें। जैसे कि ये टॉपिक हमारा चल रहा है संधि, तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से संधि समझना चाहते हैं तो ऑलरेडी जो 2 वीडियो अपलोडेड है पहले आप उनको देखेंगे, ताकि जो संधि का पूरा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल नए तरीके से और बहुत ही बारीकी के साथ समझाया गया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, कल जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो संधियां हैं, स्वर संधियां, वो कितने प्रकार की हैं। तो स्वर संधियां मैंने आपको 5 प्रकार की बताई थी। कौन कौन से 5 प्रकार थे? सबसे पहला था दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और आपकी यण संधि। इस प्रकार से आपके 5 हो जाती हैं स्वर संधि के प्रकार। तो हमने दीर्घ संधि का नियम पढ़ लिया था और उसको उदाहरण के माध्यम से समझ लिया था, लेकिन थोड़े से और थोड़े से उदाहरण लेंगे और टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे कि जो दीर्घ संधि का मुख्य नियम था, पहले आप नियम समझ लीजिए क्या था। ठीक है, दीर्घ संधि का जो नियम था वो जरा समझ लेंगे, क्योंकि नियम सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ आपका होता है पूर्व पद और यहाँ आपका होता है उत्तर पद। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जब भी मैं पूर्व पद की बात करूँ, इसका मतलब है मैं पूर्व पद के अंतिम वर्ण की बात कर रही हूँ, और उत्तर पद जब भी मैं बोलूंगी तो मैं उत्तर पद के पहले वर्ण की बात कर रही हूँ। ठीक है, और इन दोनों के योग से जो बनता है वो क्या बनता है? संधि पद। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए संधि को समझने के लिए। अगर आपने इस प्रक्रिया को समझ लिया तो कभी आपकी संधि गलत हो ही नहीं सकती है। ठीक है, चलिए जरा समझने के नियम क्या था। यहाँ आपका कोई सा भी आ आए, होना आ ही चाहिए। यहाँ भी आपका क्या आएगा? आ ही आएगा। यानी कि दीर्घ संधि एक ऐसी संधि है जिसके दोनों पदों में हमें क्या मिलता है? समान दिखने वाले स्वर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? समान दिखने वाले स्वर। और जब इनका हम क्या करते हैं? योग करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? अपने दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जरा देखेंगे। तो ये यहाँ मैंने आपको नियम लिख दिया है, आप इस नियम को समझ, कल वैसे मैंने अच्छे से समझा दिया है, आप एक बार कल वाली वीडियो देख लेंगे। ठीक है, ये सारे ही अपने योग से किसमें बदल जाएंगे? अपने दीर्घ स्वर में बदल जाएंगे। ठीक है, री का क्या ही रहता है? री। वर्ण के नीचे इस प्रकार की मात्रा आप लगा देंगे। ठीक है, अब एक दो उदाहरणों से इसको समझ लेते हैं, फिर आगे अगली संधि शुरू करेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, धर्म प्लस अर्थ, कोई भी आ जाए आपको यही करना है। ठीक है, चलिए ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको जरा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले इनके उदाहरण है, इनकी संधि कैसे होगी वो समझने का जरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखेंगे जरा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको स्वर संधि बनानी है तो आपको क्या करना होगा? पूर्व पद के व्यंजन वर्ण में से आपको स्वर अलग करना होगा, और उत्तर पद में तो हमें क्या है? पहले से ही स्वर दिया गया होता है। बस आपको नियम देखकर वहां क्या करना है? नए वर्ण का आगमन करना है और उसे पूरे संधि वर्ण में जोड़ना है। ठीक है, जरा देखेंगे। अब देखिए यहाँ माँ में क्या छिपा हुआ है? इस वाले माँ में छोटा आ छिपा है। क्या छिपा है? आ। और यहाँ ऑलरेडी क्या दिया गया है? आ। तो जैसे ही चाहे आपका कोई सा भी आ आए, हिरस्वाय या दीर्घाय, होना आ ही चाहिए दोनों पदों में, तो उनके योग से वो अपने किस में बदल जाएगा? बड़े आ में। और मैं आपको कल बार बार बता चुकी हूँ, ये जो अब मात्रा है वो पूर्व पद के उस व्यंजन वर्ण में लगती है जिसमें से हमने स्वर निकाला होता है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के योग से क्या हो गया? बड़ा आ हो जाएगा। कौन सा वर्ण आ गया? बड़ा। और मात्रा किस पर लग जाएगी? इस वाले माँ पर। ठीक है, किस पर लग जाएगी? माँ पर। पूरा क्या शब्द बन जाएगा? धर्मार्थ। क्या बन जाएगा?
क्या हो गया, धर्मार्थ। ठीक है, अगला देखेंगे ऐसे ही माया धन अधीन, यहाँ हमने क्या अलग कर लिया, दीर्घा, यहाँ में आ दिया गया है। फिर से हमारा पहला नियम लग रहा है कि दोनों पदों में क्या आया है, आवर्ण आया है, वो मिलकर किस में बदल गया, दीर्घा में। तो पूरा वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, पूरा संधि पद मायाधीन। ठीक है, संधि कहाँ हुई है, यहाँ संधि कहाँ हुई है, यहाँ पर। ठीक है, कपि धन ईश, अब देखेंगे जरा, यहाँ भी हमें क्या मिली, ई, और यहाँ हमें क्या दी गई है, ऑलरेडी ई। अब ई वाला नियम देख लीजिए, चाहे पूर्व पद में हिरस्वी आए चाहे दीर्घ आए, उत्तर पद में भी चाहे हिरस्वा या दीर्घ आए, या दोनों पदों में बड़ी ई आए, या दोनों पदों में छोटी ई आए, उनका योग करने पर वे अपनी दीर्घ ई में ही परिवर्तित होगी। ठीक है, तो यहाँ दोनों ई मिलकर किस में बदल जाएंगे, दोनों ई का जब योग करेंगे तो वो बड़ी ई में बदल जाएगी, और जो मात्रा है वो किस पर आ जाएगी, पूर्व पद के अंतिम व्यंजन वर्ण पर। पूरा वर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कपीश। क्या हो जाएगा, कपीश। अगला देखेंगे ऐसे ही मही धन इंद्र, मही धन इंद्र। अब यहाँ देखिए आपको क्या मिल गई, यहाँ इस हा में कौन सी ई छिपी है, बड़ी, और यहाँ क्या है, छोटी ई। जब इस हा में से बड़ी हमने अलग कर दी तो हा कैसा रह गया, आधा। अब दोनों ई मिलकर किस में परिवर्तित हो गई, बड़ी ई में, और वो बड़ी ई की मात्रा किस पर लग जाएगी, इस हा वर्ण पर। तो पूरा वर्ण हमारा क्या बन जाएगा, महींद्र। क्या बन जाएगा, महींद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया है, भानुधन उदय। अब देखिए ऊ की मात्रा आ गई तो आपका नेक्स्ट रूल लग जाएगा, ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, जैसे आपके दोनों पदों में क्या आ जाए, कोई भी ऊ की मात्रा लगी आ जाए, या दोनों वर्णों में से कोई भी वर्ण वहां आ जाए, चाहे हिरस्व आए चाहे दीर्घ ऊ आए, दोनों के योग से वहां कौन से ऊ का आगमन हो जाएगा, बड़े ऊ का। अर्थात आपको पूर्व पद के व्यंजन वर्ण पर क्या लगाना होगा, बड़े ऊ की मात्रा को लगाना होगा। यहाँ भी ऊ था, ये देखिए मात्रा दी गई है हिरस्व की, और यहाँ भी ऊ था, दोनों ऊ मिलकर किस में बदल जाएंगे, बड़े ऊ में। तो और जो बड़े ऊ की मात्रा है वो किस पर आ जाएगी, इस ना वर्ण पर। तो पूरा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, भानुदय। ठीक है, आगे देखेंगे अगला हमारा क्या दिया है, भूधन ऊर्जा। यहाँ देखिए अब बड़ा हुआ आ गया, इसीलिए मैंने आपको अलग अलग स्वर दिए हैं पूर्व पद और उत्तर पद में, ताकि आपको संधि करना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिए बड़ा ऊ दिया है, और यहाँ भी क्या दिया है, बड़ा ऊ। फिर से जब दोनों का योग होगा तो यहाँ किस वर्ण का आगमन हो जाएगा, बड़े ऊ का, और बड़े ऊ की मात्रा किस पर लग जाएगी, पूर्व पद के व्यंजन वर्ण पर। ठीक है, तो पूरा वर्ण हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, भूर्जा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भूर्जा। ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये हमारी क्या हो गई, संधि हो गई। ठीक है, तो ये जो है, ये जो नियम है, केवल आपको दीर्घ संधि के लिए 4 नियम ध्यान रखने हैं। आपको बार बार बोलना है, दोनों पदों में अगर आ आया है तो उनके योग से बड़े आ में बदल जाएगा, दोनों पदों में अगर ई आई है तो वो ई चाहे हिरस्व या दीर्घ हो मिलकर बड़ी ई हो जाएगी। अगर दोनों पदों में ऊ वर्ण की मात्रा आई है, चाहे हिरस्व या दीर्घ हो, वो मिलकर किस में बदल जाएंगी, बड़े ऊ में। और अगर दोनों पदों में क्या हो, री हो। चलिए एक बार री का भी उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यही एक छोटा सा एग्जाम्पल किसका भी ले लेंगे, री का ले लेते हैं। ठीक है, मात्र धन ऋण। ठीक है, अब देखिए दोनों यहाँ भी री आ गया और यहाँ भी री आ गया, दोनों जब री का योग किया जाएगा तो वो किस में ही बदल जाएंगे, वो भी री में परिवर्तित हो जाएंगे। और जब भी री आता है तो आपको वहां री नहीं लिखना है, री की जो क्या है मात्रा है वो आपको लगानी है। ये जो री है कैसे लग जाता है, उस वर्ण के नीचे इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं, तो पूरा वर्ण हमारा क्या हो जाएगा, मात्र ऋण। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमने कौन सी संधि कवर कर ली, दीर्घ संधि के सारे नियम हमने देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग गुण संधि पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करेंगे गुण संधि। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये समझ आई होगी कि दीर्घ संधि हमें कैसे करनी होती है। ठीक है, जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जब भी किसी तीसरे स्वर का आगमन होता है उसकी मात्रा पूर्व पद के व्यंजन वर्ण पर लग जाती है। ठीक है, अब जो चर्चा करने वाले हैं वो किस संधि की करने वाले हैं, गुण संधि। ठीक है, अब गुण संधि में क्या होता है जरा समझाएंगे। देखिए गुण संधि, अगर इसके वो कहते हैं कि हमें ट्रिक के माध्यम से भी बताइए कि संधि कैसे पहचानी जा सकती है,
तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, जब भी गुण संधि होगी तो वहां या तो आपकी छोटी ए की मात्रा का आगमन होगा, या फिर छोटे ओ की मात्रा का आगमन होगा, या फिर अर वर्ण का आगमन होगा। ठीक है, कैसे होता है वो हम लोग अभी नियम के माध्यम से समझेंगे। चलिए शुरू करेंगे। कौन सी संधि? गुण संधि। चलिए जरा समझेंगे नियम हमसे क्या कहता है। सबसे पहले पूर्व पद और दूसरा पद कौन सा है? उत्तर पद और मिलकर जो हमारा पद बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि पद। देखिए, जब भी अगर आपकी गुण संधि है तो यहाँ सारी चीजें निश्चित हैं, बस आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है। पूर्व पद में केवल और केवल क्या आते हैं? आ आते हैं, चाहे या तो वो ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा। ठीक है, उत्तर पद में क्या आ सकता है? या तो क्या आएगी? दोनों प्रकार की ई आएगी। क्या आएगी? दोनों प्रकार की ई। अगला देखेंगे, फिर अगर पूर्व पद की बात की जाए तो क्या ही आएगा? केवल और केवल ह्रस्व या दीर्घ आएगा। और उत्तर पद में क्या आ सकता है? या तो ऊ आ सकता है या फिर क्या आ सकता है? बड़ा ऊ। तीसरा जो इसका नियम है वो क्या कहता है? पूर्व पद में या तो ह्रस्व आएगा या फिर क्या आएगा? दीर्घ आएगा। और उत्तर पद में हमें क्या मिल सकता है? द्विवर्ण। ठीक है, जब ऐसे नियम आपको मिले तो योग से किस नए वर्ण की आवृत्ति होती है वो समझेंगे। जब पूर्व पद में दोनों प्रकार के आ हो, उनका योग हम किससे करते हैं? ई से, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? छोटी ए। क्या बनाएंगे? छोटी ए। अर्थात आपको क्या लगानी होगी? छोटी ए की मात्रा लगानी होगी पूर्व पद के उस अंतिम व्यंजन वर्ण पर जिसमें से आपने स्वर को अलग किया होगा। ठीक है, अगला क्या है? जब अ और आ के साथ उ और ऊ का योग कराते हैं तो किसका आगमन होता है? तो छोटे ओ का आगमन होता है। और किसकी मात्रा लगानी पड़ती है? पूर्व पद के अंतिम व्यंजन पर जिसमें से स्वर अलग किया हो उसमें हमें छोटे ओ की मात्रा लगानी होती है। अगला देखेंगे, जब पूर्व पद में आ या आवर्ण शामिल हो और उत्तर पद में री आया हो तो इन दोनों के योग से हमें किसका योग करना होता है? अर का। ठीक है, किसका? अर का। अर का योग कैसे करते हैं वो हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, चलिए तो आप चाहे तो इस नियम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको नोट्स बनाने में और आसानी होगी। ठीक है, चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इनको थोड़ा सा उदाहरणों के माध्यम से हम संधि समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ मैंने आपके नियम बहुत कम कर दिए हैं। मैं चाहूँ तो इन नियमों को हम लोग काफी बढ़ा सकते थे, लेकिन इतना बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल इस नियम को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, केवल 3 लाइनों में। ठीक है, पूर्व पद में चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, कोई भी आ सकता है, और इन दोनों आ के सामने कोई भी दोनों ई आ सकती हैं। तो आपको केवल और केवल क्या करना है? एक ही मात्रा का योग करना है। वहां पर जो आगमन होगा किसका हो जाएगा? छोटी ए का। मैं अभी सारे उदाहरण ले लूंगी जिससे कि आपका जो जितना भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये चाहे कोई भी आ आया हो, ह्रस्व दीर्घ, उत्तर पद में कोई भी ऊ दिया गया हो, किसकी मात्रा का आगमन हो जाएगा? छोटे ओ की मात्रा का। पूर्व पद में कोई भी आपका आ या आ आया हो, उत्तर पद में री आया हो, तो निश्चित रूप से वहां किसका आगमन होगा? री का। सारे ही नियम किसके हैं? आपके गुण संधि के हैं। ठीक है, चलिए अब उदाहरणों से समझेंगे। आप लोग इनको नोट कर
करते जाएंगे सूर्य धन उदय। ठीक है, इन सभी की हमें क्या करनी है, अभी संधि करनी है, कैसे होगी अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए महाधन उत्सव, सबकी आपको संधि करके बतानी है। ठीक है, कि क्या होगा। चलिए पहले इतने वर्णों की संधि करेंगे, फिर आगे थोड़े से और उदाहरण देखेंगे ताकि हमारे सारे नियम जो है वो कवर हो जाएं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले समझेंगे संधि होती कैसे है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नियम ध्यान रखना था। नियम क्या था, पूर्व पद में आपके दोनों प्रकार के आ आएंगे। गुण संधि के लिए एक बात याद रखनी है, पूर्व पद में क्या आएंगे, दोनों प्रकार के आ। उत्तर पद में क्या आएगा, या तो दोनों प्रकार की ई, दोनों प्रकार के उ, या फिर री, और मिलकर ये क्या बनाते हैं। अगर आ के साथ ई जुड़ी हुई है तो ए बनाएंगे, आ के साथ अगर उ जुड़े हुए हैं तो ओ बनाएंगे, और आ के साथ अगर री जुड़ी हुई है तो अर का योग होगा। ठीक है, चलिए जरा देखेंगे। यहाँ देखिए पूर्व पद में कौन सा वर्ण छिपा हुआ है, आ वर्ण छिपा है, और यहाँ देखिए हमें क्या मिल गई, ई मिल गई। ठीक है, तो आ और ई के योग से कौन सा वर्ण बन जाता है, आ और ई के योग से छोटी ए आ गई। क्या आ गई, छोटी ए। अब ऐसा नहीं है कि आप छोटी ए लिख देंगे, आपको छोटी ए की क्या लगानी होगी, मात्रा। ठीक है, क्योंकि स्वरों की क्या लगाई जाती है, मात्रा। तो यहाँ ए की जो मात्रा है यह किसमें लगेगी, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, जिसमें से हमने स्वर को अलग किया है। तो पूरा वर्ण हमारा क्या बन जाएगा, जरा बताएंगे। पूरा वर्ण हमारा क्या हो जाएगा, गणेश। क्या हो जाएगा, गणेश। ठीक है, ऐसे यहाँ देखेंगे पुष्प धन इंद्र। पुष्प धन इंद्र जब आप बनाएंगे तो फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आया है इस काम में, और यहाँ ई दिया गया है, तो फिर से क्या आ जाएगी, ए की मात्रा। तो पूरा वर्ण हमारा क्या हो जाएगा, पुष्पेंद्र। क्या हो जाएगा, पुष्पेंद्र। ठीक है, अगला देखेंगे रमा धन ईश। अब देखिए पूर्व पद में बड़ा आ गया और यहाँ हमारी बड़ी ई आ गई। चाहे कोई सा भी आ आए या कोई भी ई आए, दोनों का योग होगा तो गुण संधि में केवल और केवल कौन सी मात्रा का आगमन होगा, छोटी ए का। तो यहाँ पूरा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, रमेश। क्या हो जाएगा, रमेश। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है, अब देखिए सूर्य धन उदय। अब पूर्व पद में हमें यहाँ क्या दिया है, आ दिया है। या में आपको कौन सा वर्ण छिपा है, छोटा आ, और यहाँ देखिए क्या दे दिया, उ। जैसे ही आ के सामने उ आ जाए तो तुरंत आपकी किस मात्रा का आगमन होगा, छोटे ओ की मात्रा का। और कहाँ लगेगी, पूर्व पद के उस व्यंजन वर्ण पर। तो पूरा वर्ण हमारा क्या हो जाएगा, सूर्योदय। ठीक है, लग गई होगी मात्रा यहाँ पर। अगला देखेंगे महाधन उत्सव। अब यहाँ देखिए क्या आ गया, बड़ा, और यहाँ क्या दिया है, छोटा ओ। फिर से वही, जैसे आके सामने हुआ है किसकी मात्रा का आगमन हो जाएगा, बड़े ओ की मात्रा का। जरा समझेंगे, महाधन उत्सव तो बराबर से क्या हो जाएगा, महोत्सव। ठीक है, महोत्सव। अगला देखेंगे नव प्लस ऊढ़ा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है आ, और यहाँ देखिए क्या आ गया, बड़ा ऊ। दोनों मिलकर किस में बदल जाएंगे, ओ की मात्रा में। पूरा शब्द क्या हो जाएगा, नवोड़ा। क्या हो जाएगा, नवोड़ा। हो गई ओ की मात्रा का आगमन। तो ये हमारी कौन सी संधि है, गुण संधि है। पहले आप लोग इसको आराम से देख लीजिए, फिर इसका एक री वाला उदाहरण और लेते हैं। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका। देवधन ऋषि। ठीक है, अब जरा देखेंगे देवधन ऋषि। अब यहाँ देखिए इसमें कौन सा छिपा है, वर्ण आ, और यहाँ हमें क्या दे दी, री। तो जैसे ही आपके सामने किसका योग हो जाता है, री का, तो इन दोनों के योग से किसका आगमन हो गया, अर का। किसका आगमन हो गया, अर का। अब जरा अर को समझेंगे कैसे जोड़ते हैं पूर्ण वर्ड में। ठीक है, अब ये देखिए वाह कैसा रह गया था आधा, जब हमने इसमें से आ को अलग कर दिया। तो ये जो पहला वाला आ है ये तो किसमें जुड़ जाएगा, इस वाले वा में। किसमें जुड़ जाएगा, वा में। और जो ये रा है ये कैसा रा है, आधा रा है। ये उत्तर पद के वर्ण में क्या होगा, उस वर्ण के ऊपर लग जाएगा।
तो पूरा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, देवर्षि। अब देखिए वा तो हो गया पूरा, ये आ जुड़ गया, अब पीछे हमारा क्या बचा था, शी, और ये शी पर अब क्या लग जाएगा, आधा रा। तो पूरा वर्ड हमारा क्या बन गया, देवर्षि। देखिए ये जो रा है इस सा से पहले बोला जाएगा, तो देवर्षि। ठीक है, देवर्षि आपका पूरी क्या हो गई, संधि पद हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या किया जाता है, अर का हम योग करते हैं। आ तो जुड़ जाता है पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, और जो रा है वो कहाँ हो जाता है, वो उत्तर पद के क्या हो जाता है, उत्तर पद के बाद वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगली संधि समझेंगे, ये गुण संधि है। गुण संधि में आपको केवल ध्यान रखना है, पूर्व पद में आ आता है, हिरस्व या दीर्घा, और फिर क्या होता है, उनका हम क्या कर देते हैं, उनके सामने वाले पद में यानी उत्तर पद में या तो दोनों प्रकार की ई होगी, दोनों प्रकार के ऊ होंगे या री होगी, तो उनका योग करने पर क्रम से ए, ओ और अर का क्या होता है, आगमन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगली संधि स्टार्ट करेंगे, और अगली संधि हमारी हो जाएगी वृद्धि संधि। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए जो अगली संधि है वो है हमारी वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि की क्या विशेषता है, जरा इसको समझेंगे। देखिए वृद्धि संधि और गुण संधि कहीं ना कहीं एक दूसरे से कैसी है, नियमों में सुनने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के नियम वगैरह जो है वो बिल्कुल अलग है। जरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ आ रही थी आपकी छोटी ए की मात्रा का आगमन हो रहा था और छोटे ओ की मात्रा का आगमन हो रहा था, वहीं वृद्धि संधि में क्या होगा, बड़ी ए की मात्रा का आगमन होता है और बड़े ओ की मात्रा का आगमन होता है। जरा समझेंगे कैसे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब जो चर्चा कर रहे हैं वो हमारी संधि कौन सी है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, देखिए वृद्धि संधि की खास विशेषता क्या है, वृद्धि शब्द में एक वर्ड छिपा हुआ है वृद्ध, और जैसे आपको वृद्ध वर्ड मिल जाए तो जनरली जो वृद्ध लोग हैं वो क्या लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। ठीक है, और चश्मे में क्या होते हैं, दो लेंस होते हैं। अर्थात वृद्धि संधि की पहचान ये है कि उसमें भी क्या आती है, दो मात्राएं आती हैं। ठीक है, अब वो दो मात्राएं या तो आपकी बड़ी ए की हो सकती हैं या फिर वो दो मात्राएं आपकी बड़े ओ की हो सकती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो बस यही आपकी क्या है, वृद्धि संधि। अब कैसे नियम लगता है वो समझेंगे। ठीक है, क्योंकि नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जरा नियम समझेंगे। सबसे पहले क्या आना है, पूर्व पद, पूर्व पद के बाद हमारा क्या आता है, उत्तर पद, और उत्तर पद के बाद हम क्या करते हैं, संधि पद, संधि पद। ठीक है, देखिए पूर्व पद में यहां भी क्या आएगा, आ या आएगा। ठीक है, और गुण संधि में भी यहाँ क्या आ रहा था, आ या आ। ठीक है, उत्तर पद में भिन्नता है दोनों में। यहाँ क्या आएंगी, यहाँ आ और आ के सामने दोनों प्रकार की ए आ सकती है। ठीक है, और या फिर क्या आ सकती है, दोनों प्रकार के ओ आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, दोनों प्रकार के ओ। अब चाहे आपका दोनों प्रकार के आगे सामने दोनों प्रकार की ए क्यों ना आ जाए, आपको वहां किसका आगमन करना है, बड़ी ए का। अर्थात आपको क्या लगानी होंगी, बड़ी ए की मात्राएं। और यहाँ आ और आ के सामने चाहे कोई भी ओ आ जाए, आपको आगमन किसका करना है, बड़े ओ का। अर्थात आपको बड़े ओ की मात्रा लगानी होंगी। ये इसका नियम है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उदाहरण समझेंगे। ठीक है, चलिए तो आप थोड़ा सा उदाहरण समझेंगे। उदाहरण क्या है, देखिए सदा धन एव मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। अगला देखेंगे, महाधन औषधि।
क्या लिखा हुआ है, महाधन औषधि। जरा संधि बनाने का प्रयास करेंगे पहले। एक और लिख लेते हैं, महाधन ओजस्वी। चलिए जरा इनको संधि बनाएंगे इनकी फटाफट से। जरा देखेंगे, यहाँ देखिए आपका क्या आ रहा था, यहाँ क्या आया है, दीर्घ, और आके सामने देखिए क्या आया है, ए आई है। ठीक है, दीर्घ संधि में हमेशा ध्यान रखिए, या तो उत्तर पद में दोनों प्रकार की ए आएंगी या उत्तर पद में दोनों प्रकार के ओ आएंगे। ठीक है, दोनों प्रकार की ए से बड़ी ए का आगमन हो जाएगा और दोनों प्रकार के ओ से बड़े ओ का आगमन हो जाएगा। ठीक है, जरा समझेंगे। अब यहाँ देखिए आया है और यहाँ ए आई है, आ और ए मिलकर क्या बना देंगी, बड़ी ए। अब इस बड़ी ए की मात्रा किस पर लग जाएगी, किस पर लग जाएगी, पूर्व पद के अंतिम व्यंजन यानी कि दा पर। तो पूरा वर्ण हमारा क्या बन जाएगा, सदैव। क्या हो जाएगा, सदैव। अगला देखेंगे, मत धन ऐक्य। अब पूरा वर्ण हमारा यहाँ भी देखिए आ है और यहाँ क्या दी है, बड़ी ए। दोनों मिलकर फिर से किस में बदल जाएंगे, बड़ी ए में, और बड़ी ए की मात्रा किस पर आ जाएगी, ता वर्ण पर। पूरा वर्ण हमारा क्या बन जाएगा, मतैक्य। क्या हो जाएगा, मतैक्य। अगला देखेंगे, महाधन औषधि। अब महाधन औषधि है, जरा देखेंगे यहाँ क्या आया है, अ, और यहाँ क्या दिया है, बड़ा ओ। चाहे कोई भी ओ आए वो मिलकर किस में ही बदलेगा, बड़े ओ में। तो यहाँ पूरा वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, महौषधि। जो ओ की मात्रा है वो किस पर आ जाएगी, इस हा वर्ण पर। तो पूरा वर्ण हमारा क्या हो जाएगा, महौषधि। ठीक है, पूरा वर्ण क्या हो गया, महौषधि। अगला देखेंगे, महाधन ओजस्वी। तो क्या हो जाएगा, महोजस्वी। ठीक है, ये यहाँ देखिए क्या आया है, अ, और यहाँ क्या मिल गया, छोटा ओ। दोनों मिलकर किसको, किसका आगमन कर देंगे, बड़े ओ का। बड़े ओ की मात्रा किस पर लग जाएगी, इस हा वर्ण पर। तो पूरा वर्ण हमारा क्या बन जाएगा, महोजस्वी। ठीक है, पूरा हमारा क्या हो गया, महोजस्वी। तो यह हमने वृद्धि संधि के यहाँ सारे नियम देख लिए। पूर्व पद में चाहे आपका हिरस्व आए या दीर्घ आए, और उत्तर पद में भी उसके सामने या तो आपकी छोटी ए आए या आपकी बड़ी ए आए, या फिर छोटा ओ आए या बड़ा ओ आए। जब दोनों प्रकार की ए हैं तो वो बड़ी ए में परिवर्तित होंगी, और दोनों प्रकार के ओ हैं तो वो आपके बड़े ओ में परिवर्तित होंगे। तो डेफिनेटली आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच। पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।